मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक कार्यक्रम में गए और इस कार्यक्रम में जो मंच के संचालनकर्ता थे, वो संचालनकर्ता को लगा कि भाई शिवराज सिंह चौहान के अगर स्वागत में मैं सामने बैठी हुई पूरी जनता को खड़ा करवा दूंगा तो शिवराज सिंह चौहान खुश हो जाएंगे और मुझे शाबाशियां देंगे। लेकिन हो गया एकदम उल्टा। उन्हें नहीं पता था कि मंच में यह बैठा हुआ मंत्री सत्ता का लालची नहीं है, बल्कि अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को पल भर में छोड़ देने वाला कृषि मंत्री है। अब हुआ ये कि शिवराज सिंह चौहान मंच में थे और ये मंच संचालक भाई साहब जब शिवराज सिंह चौहान को बुलाने लगते हैं तो कहते हैं जनता से कि सभी खड़े होकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए ताली बजाएंगे। जैसे ही शिवराज सिंह चौहान ये बात सुनते हैं, भड़क उठते हैं, सीधे खड़े होते हैं और आकर कहते हैं कि मैं इस बात पर आपत्ति जताता हूं। शिवराज सिंह चौहान एकदम गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्होंने मंच संचालक की ओर देखा और सीधे उंगली दिखाते हुए कहा कि यह गलत है। लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या गलत हो गया। क्या शिवराज सिंह चौहान के सम्मान में कोई कमी रह गई? क्योंकि अमूमन मंचों में राजनेताओं के साथ यही देखा जाता है कि किसी की कुर्सी छोटी हो गई, किसी की कुर्सी दूर रख दी गई, किसी की कुर्सी में भाई चांदी नहीं लगी, सोना नहीं लगा, एसी नहीं लगा, मंच में उसे जगह नहीं मिली। लड़ाइयां सियासत में इस बात की चलती हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के साथ थोड़ा सा उल्टा मामला था। शिवराज सिंह चौहान इसलिए भड़क गए क्योंकि उनके सामने उनकी जनता को खड़ा करवाया जा रहा था और शिवराज सिंह चौहान ने मंच संचालक से यह कह भी दिया कि क्यों जनता को मूर्ख समझ के रखे हो क्या, कि जब तुम बोलो बैठ जाए, जब तुम बोलो खड़ा हो जाए। ये जनता के साथ तुम क्या सलूक कर रहे हो? वैसे तो तुम कहते हो कि भाई लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, सबसे बड़ी जनता है, लेकिन हकीकत में तुम क्या करते हो? छोटे से एक सरपंच लेवल से लेकर प्रधानमंत्री के स्तर तक जब भी नेता आते हैं जनता को एकदम गुलाम बना दिया जाता है। ट्रैफिक रोक दिया जाता है, सड़कें बंद कर दी जाती हैं। किसी कार्यक्रम में जाओ तो भाई उस कार्यक्रम स्थल की ओर जाने वाले तमाम मार्गों में प्रतिबंधित एकदम बोर्ड लगा दिए जाते हैं। लेकिन शायद शिवराज सिंह चौहान की सियासत अब इसे मंजूर नहीं कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि शिवराज सिंह चौहान और उनका जनता के प्रति समर्पण किसी तरह का कोई बनावटी मुखौटा नहीं है और यह शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से साबित कर दिया। उन्होंने सीधे मंच में कहा कि जनता को मूर्ख मत समझो, हम कहते हैं कि जनता भगवान है। ये क्या लगा रखा है कि बार बार खड़े हो उठ जाओ, जनता बैठी रहेगी और हम खड़े होकर भाषण देंगे। मंच संचालक और वहां मौजूद हर नेता उस वक्त कांप गया। और मैं शिवराज सिंह चौहान के इस पूरे घटनाक्रम पर इसलिए वीडियो बना रहा हूं ताकि उन तमाम राजनेताओं को यह सबक मिले, चाहे फिर वो भाजपा में हो, कांग्रेस में हो, सपा में हो, आरजेडी में हो, शिवसेना में हो या एनसीपी में हो, किसी पार्टी में हो, जो जनता को गुलाम समझते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों की ही तस्वीरें मैं आपको याद दिला रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश की जनता से कहा कि भाई आप थोड़ा सा कम कीजिए, गाड़ी चलाना कम कीजिए, पेट्रोल की बचत कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, तब से लेकर अब तक मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री की अपील का ना कोई असर नहीं हुआ है और यह पहली बार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि देश में उन्होंने जब भी पहले कोई अपील की हो तो असर उसका ना हुआ हो, लेकिन इस बार ना उनका असर फीका पड़ गया है। कहीं अगर आपको, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे जो साथी हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं, आर फॉर राष्ट्र को देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा, आपने देखा कि किसी व्यक्ति ने अपनी कार छोड़ दी है और वो पैदल चलने लगा, वो ऑटो से चलने लगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस का इस्तेमाल करने लगा? कहीं ऐसी कोई बदलाव की तस्वीर नहीं आ रही है। क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और उसकी वजह है भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज्यादा राजनेता, जिन्होंने एक दिन दिखावे के लिए, मीडिया की सुर्खियों में छाने के लिए क्या दिखाया कि देखो हमने सब कुछ छोड़ दिया। और मैं किसी राजनेता का नाम नहीं लूंगा, सबने तस्वीरें देखी हैं, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक सबने ढोंग रच दिया।
कि देखो हमने भी अपना काफिला छोटा कर दिया, हमने गाड़ी छोटी कर दी। ये जो कई सांसदों की, मैं भाजपा के सांसदों की बात कर रहा हूं, तस्वीर आई थी कि साइकिल से ये अपने दफ्तर जा रहे हैं। दोबारा तस्वीर देखी क्या किसी ने एक दिन के अलावा? या साइकिल को ले जाके कबाड़ में बेच दिया। ऑटो से जा रहे हैं मंत्री लोग, दूसरे दिन ऑटो से आई क्या कोई तस्वीर? अरे भैया ढोंग क्यों करते हो? जनता को मूर्ख समझते हो क्या? और मैं सच कह रहा हूं, जनता को मूर्ख समझा जाता है। ये कोई पार्टी का नेता हो, वो जनता को मूर्ख समझता है। बिरले ही शिवराज सिंह चौहान जैसे राजनेता निकल कर आते हैं। इसलिए शिवराज सिंह चौहान को ना कोई उनके नाम से नहीं पुकारता। मध्य प्रदेश में जहां हम रहते हैं वहां उन्हें मामा ही कहा जाता है। विपक्ष के लोग हों या सत्ता पक्ष के लोग हों, ये सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि क्यों एक राजनेता किसी के घर के परिवार का सदस्य सा बन जाता है। इसलिए नहीं कि वो सत्ता का सुख भोगता है, आम जनता को गुलाम समझता है, बल्कि वो इस बात को स्वीकार करता है कि ये सत्ता नहीं है, ये सेवा है। और शिवराज सिंह चौहान इसी को अब एक मिसाल के तौर पर पेश कर रहे हैं। और ये दूसरे राजनेताओं को भी अब समझ लेना चाहिए। मंचों में जाओ तो आम जनता को खड़ा करवाओ, सड़कों से निकलो तो आम जनता को खड़ा करवाओ, किसी कार्यक्रम में जाओ तो आम जनता को खड़ा करवाओ। आम जनता खड़े होने के लिए नहीं है। वो अपनी मर्जी से अगर आपको सुनने आती है, अगर वो आपके लिए अभिवादन में खड़े हो जाए तो अच्छा है। अपने अपने राजनेताओं की चमचागिरी में इस तरह की अब बदसलूकी बंद कीजिए। और मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ने यह साफ संदेश पार्टी के भीतर भी दे दिया है कि चमचों को पूरी तरह से यह निर्देश दे दो कि राजनेताओं की चमचागिरी में जनता को मूर्ख समझना बंद करें, जनता का शोषण बंद करें। अगर तुम्हें चमचागिरी करनी है, तुम खड़े रहो, एक पैर में खड़े रहो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोकतंत्र में अगर कोई सबसे बड़ा है तो वो आम जनता है। वो खड़े होकर आपका अभिवादन, वंदन, नंदन वंदन कुछ नहीं कर। और इसलिए मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जैसे राजनेताओं के जीवन को लोगों को समझना चाहिए और इसीलिए लोग उनकी सराहना भी करते हैं। तो मुझे लगा इस वीडियो को लेकर, वैसे कोई बहुत बड़ा खुलासा जैसे कि मैं लेकर आता हूं अंदर की बातें, वैसा तो नहीं था, लेकिन हाँ आम जनजीवन में और राजनेताओं के व्यवहार को लेकर मुझे लगा कि इस वीडियो को आपके साथ साझा करना चाहिए और आपसे चर्चा करना चाहिए। आर फॉर राष्ट्र में आपसे विनती है कि लगातार आप वीडियोस को देखिए और वीडियोस को देखने के साथ आप शेयर भी किया करिए। देखिए होता क्या है, मेरे कोई वीडियो इस तरह के नहीं रहते कि बस आपने सुना और सुनकर भूल जाए। मेरा प्रयास रहता है कि जो भी माहौल है उस माहौल में राष्ट्रीय चेतना को ज़्यादा से ज़्यादा जागृत किया जाए। और जिन लोगों को ये राष्ट्रवादी विचारधारा से परहेज है, जिन लोगों को लगता है कि नहीं भैया हमें तो वामपंथी होना चाहिए, हमें तो देश विरोध करना है, हमें तो सनातन हिंदू विरोध करना है, मैं चाहूंगा कि ऐसे वीडियोस को उन तक भी पहुंचाया जाए। शिवराज सिंह चौहान जो आज इस पूरे वीडियो में कैद हुए हैं, आपको किसी और के मंच से ऐसी घटना कभी देखने के लिए नहीं मिली होगी। कभी किसी कांग्रेसी ने, आप तो देखिए भैया युवराज बन जाते हैं, जननायक अपने आप को कहलाने लगे लोग, देवता बन जाते हैं। कल मैं एक तस्वीर देख रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान की तरह पूजा जा रहा था। ये सब बंद कीजिए, ढोंग मत कीजिए। ये ढोंग आपका कहीं ना कहीं जनता के खिलाफ चला जाता है, बाद में जनता का ही शोषण होता है। तो राजनेताओं की चमचागिरी बंद करके आम जनता की पूजा कीजिए। लोकतंत्र का मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा संदेश है।